श्री रामदास जी। उपाध्यक्ष जी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे साथी ने एक दो पॉइंट्स चूँकि विस्तार से फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे, हम सिर्फ एक आध चीज़ों के संबंध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। अभी हमारे केसी त्यागी जी और काफ़ी साथियों ने हम पर आरोप लगाया कि हम किसान विरोधी हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, हम लोगों का राजनीतिक जीवन मेरा 1969 में मेरे बने थे, 45 साल का है और हम लोग मर जाना पसंद करेंगे, लेकिन कभी भी किसान या गरीब या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड्स, माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के अहित में कोई काम हो उसको हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कुछ एक चीज़ें हैं जो आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, कोई भी रहेंगे, करेंगे। आपने किसान की बात कही, अब बतलाइए कि 13,500 करोड़ रुपया मिल मालिक के यहाँ किसान का बकाया है और मिल मालिक देने को तैयार नहीं है। वो दे भी नहीं सकता है। वो बंद हो जाए, मिल बंद हो जाए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। और खास करके जहाँ गन्ना का उत्पादन होता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे साथी हैं, उत्तर प्रदेश या और जो हमारे महाराष्ट्र के साथी हैं, उनको इस बात का मालूम है। जो बात आपने कहा कि जो FRP है वो हमारा नहीं है। FRP प्राइस तय करती है, 210 रुपया हो या 218 रुपया हो, वो तय करती है। लेकिन ये भी सही है कि बिहार की सरकार ने कहा कि 210 के बदले में हम देंगे 265। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि मिल मालिक जो है देगा 280। अब उसमें जो है मिल मालिक कहता है कि हम नहीं देंगे, किसान कहता है कि हमको लेना है। नतीजा हो रहा है कि चीनी मिल बंद के कगार पर हैं। अब दो ही चीज़ है कि चीनी मिल को बंद कर दिया जाए, किसान को भूखे मरने दिया जाए। चूँकि हर साल होता है कि 2 साल के बाद, 3 साल के बाद जब पैदावार ज़्यादा होता है तो दाम कम जाता है। जब दाम कम हो जाता है तो कभी कहता है कि लकड़ी जो है क्या कहते हैं कि गन्ना से ज़्यादा क्या कहते हैं कि महंगा हो गया है, और फिर जो है किसान बोना बंद कर जाता है और उसका दाम जो है बढ़ जाता है। ये साइकिल क्या कहते हैं कि लगा हुआ है। उस परिस्थिति में हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम कहाँ कहते हैं हमको हमारी सरकार को बने 41 दिन हुए हैं, हम कहाँ क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारी सरकार ने उपज को बढ़ाया है। लेकिन ये बात सही है कि आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उपज बढ़ी। गन्ना का प्रोडक्शन क्या कहते हैं कि बढ़ा। इसमें दो मत क्या कहते हैं कि नहीं है। चीनी का उत्पादन 2012-13 में जो है 237 लाख टन था और क्या कहते हैं कि उतना ही क्या कहते हैं कि आज भी है, उससे बढ़ाई ही है। या प्याज का जो कीमत जो था, जो बात हमारे साथी अभी गोयल जी कह रहे थे, हम क्यों सख्त कार्रवाई करने के लिए हम सोच रहे हैं। प्याज का कीमत 2012-13 में हम नहीं थे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर क्या कहते हैं कि यहाँ शरद पवार जी बैठे हुए हैं। 2013-14 में 168 लाख टन था, आज बढ़ करके जो है 2013-14 में 193 लाख टन हो गया। ये क्या कहते हैं आलू का उत्पादन जो था 453 लाख टन था और 2013-14 में बढ़ करके 464 लाख टन हो गया। गेहूं का उत्पादन जो है 935 लाख टन था, वो बढ़ करके जो है 960 लाख टन हो गया। उसी तरीके से चावल का उत्पादन जो है 10,052 लाख टन था, बढ़ करके 10,62,000 टन हो गया। तो हम ये कह रहे हैं पैदावार बढ़ी। तो यदि आलू का पैदावार बढ़ा हुआ है, चीनी का पैदावार बढ़ा हुआ है, प्याज का पैदावार बढ़ा हुआ है, तो फिर ये दाम क्यों बढ़ रहा है। मामला यहां जाकर के लटकता है। और उसके लिए कहीं ना कहीं जिसको आप बिचौलिया कहिए, जिसको क्या कहते हैं कि अभी हमारे भाई गोयल जी ने कहा जमाखोर, ये उसके लिए जिम्मेवार है और उनके खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पूरे के पूरे सदन को हमने कहा राष्ट्रद्रोह का काम है, एक मंत्री के हैसियत से कहा, सोच समझ कर कहा। ऐसे लोग जो समय का फायदा उठा करके देश की जनता के साथ में देश की जनता को क्या कहते हैं भूखे मारने की कोशिश करते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर जो है बेचने का कोशिश करते हैं, वैसे लोगों के लिए जो भी सजा दिया जाए कम है। और ऐसे लोग क्या कहते हैं कि जमाखोर मुनाफाखोर ही नहीं है, राष्ट्रद्रोह का भी काम करने का काम करते हैं। अब आपने कहा हमारे ऊपर में चार्ज लग गन्ना किसान का।
अब भला बतलाइए कि 11,500 13,500 करोड़ रुपया गन्ना किसान मिल मालिक जो है, मिल मालिक कहता है कि हम नहीं देंगे। हमने उसमें क्या कहते हैं कि हमारे क्या कहते हैं मेनका गांधी जी थी, कालराज मिश्रा जी थे, हमारे क्या कहते हैं गडकरी साहब थे, ये क्या कहते हैं कि अपना जो है सीतारमन जी थी। सुनिए, सब लोग क्या कहते हैं कि हम लोग बैठे, बैठने के बाद कहा गया कि साहब गन्ना जो है किसान जो है गांव में घूमने के लिए नहीं दे रहा है, आप लोग को क्या कहते हैं कि रास्ता निकालो। हम लोगों ने निश्चित रूप से 3-4 रास्ता क्या कहते हैं कि निकाला। एक रास्ता हम लोगों ने जो निकाला कि जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव था, जो बढ़ाया गया था क्या कहते हैं 1 साल के लिए, हमने कहा कि 330 रुपया जो है पर क्विंटल जो है वो 2 महीना के लिए बढ़ाया जाएगा। ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी था, इम्पोर्ट ड्यूटी जो है क्या कहते हैं कि जो था वो 15% से बढ़ा करके जो है 40% क्या कहते हैं 40% क्या कहते हैं कर दिया। जो ब्याज मुक्त लोन था उसको 3 वर्ष से बढ़ा करके जो है 5 साल क्या कहते हैं 5 वर्ष किया गया। जो इथेनॉल है, इथेनॉल मिला, इथेनॉल का दाम कम होता है, चीनी का दाम ज्यादा होता है। अभी 2% इथेनॉल भी हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि नहीं होता है, और ब्राजील में चले जाइए जो है 80% 85% भी लाया जाता है। हमने कहा क्या कहते हैं कि हम धन्यवाद देना चाहते हैं हम अपने जो कहते हैं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर को, उन्होंने क्या कहते हैं कि एग्री किया कि इसको हम 10% तक क्या कहते हैं कि ले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो आपने कहा मिल मालिक के ऊपर में, अभी तक हमने किसी का नोटिफिकेशन नहीं किया है। हमने मिल मालिक को हमने साफ तौर से कह दिया है कि यदि ये सारी चीजें तुम मानोगे और तुम कहो कि हम किसान का बकाया क्या कहते हैं कि देंगे, तब जाकर के जो है, और उसके बाद अभी आपको मालूम है कि जो ब्याज मुक्त लोन जो था, जो मैंने कहा उसमें जरूर उनको क्या कहते हैं फायदा क्या कहते हैं कि दोनों को होगा। लेकिन हमने कहा है कि जब तुम आकर के हमको बतलाओगे कि हम तुमको देंगे, किसान का पेमेंट करेंगे, तभी ये चीज हम लागू करेंगे, नहीं तो हम लागू करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने कहा कि सदन को यह सोचना है कि किसान जिंदा रहे या किसान मर जाए, ये सदन को सोचना है। और यदि सदन को सोचना है तो ये जो पैसा है 13,500 करोड़ रुपया जो है कोई मामूली चीज नहीं है। इसलिए मैंने कहा। दूसरी चीज जो है, आपने कहा कि खाद्यान्न के संबंध में कहा, अभी हम लोगों ने जो फैसला लिया है बहुत कठोर फैसला लिया है। 1999 से लेकर के 2004 तक जो ये एसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत था आलू और प्याज, 2004 में सरकार बनी, उसको क्या कहते हैं उसके अंदर से जो है निकाल दिया गया। अभी हमने राज्यों के मुख्यमंत्री से हमने बैठक बुलाई। हम धन्यवाद देना चाहते हैं हर पार्टी के खाद्य मंत्री, हर पार्टी के खाद्य मंत्री थे हमारे, क्या फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते हैं कि मुख्य अतिथि के रूप में थे, और सब लोगों ने इस बात को माना। हमने कहा देखो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत जगह है, आप लोग बतलाइए क्या क्या हो सकता है। और उन सब लोगों ने कहा 3-4 चीजों पर जो है उन्होंने राय व्यक्त की। कहा ये कॉमन नेशनल मार्केट हो। आज हमारे पास में कॉमन नेशनल मार्केट है ही नहीं। आप चले जाइए बगल में पंजाब में चले जाइए, दूसरे राज्यों में चले जाइए, मंडी सिस्टम है। अब उस मंडी सिस्टम में किसान कोई अधिकार नहीं है कि वहां का किसान आकर के जो है दिल्ली में आकर के प्याज आलू को बेच सके। उनको मंडी के थ्रू बेचना पड़ता है। मंडी में जाकर के 8 रुपए किलो उनको मिलता है और यहाँ जाकर के उनको 22 रुपए किलो खरीदना पड़ता है। यदि वो सिस्टम टूट जाए, ये कॉमन मार्केट हो जाए, डिलिस्टिंग क्या कहते हैं, डिलिस्टिंग का हम लोगों ने क्या कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये बनाया डिलिस्टिंग का स्टोर लिमिट हम लोगों ने जारी किया। इसलिए किया कि जो किसान हैं उनको बेचने, उनको हमने ये नहीं कहा कि तुम जाकर के मंडी में मत बेचो, तुम मंडी में भी बेच सकते हो, लेकिन मंडी के अलावा यदि तुमको लगता है कि हमको दूसरे जगह पर अच्छा दाम मिलेगा, वहां भी जाकर के बेच सकते हो। हम लोगों ने फैसला किया कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हैं उनको हमने कहा कि हम नॉन अवेलेबल, एक राय हुई, अभी हम लोगों के विचाराधीन है, कोई हम घोषणा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वहां सब जितने भी खाद्य मंत्री थे सब लोगों ने कहा कि साहब ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है इसको नॉन अवेलेबल बनाइए। सब लोगों की ये राय थी कि डिटेंशन की अवधि जो है 6 महीने से बढ़ा करके और एक साल कीजिए। सब लोगों की राय थी कि प्राइस स्टेबल फंड क्या कहते हैं बनाइए, जिससे कि विपदा के समय में ये सारा का सारा चीज हो सके। स्टोरेज हमारे पास में नहीं है। आज हमारे पास में FCI है, 40% क्या कहते हैं FCI के माध्यम से हम स्टोरेज करते हैं। FCI हमारे पास में उदारीकरण की नीति बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा, हो सकता था कि हमारे पास में FCI नहीं होता तो दाम क्या कहते हैं कि जो चावल गेहूं का दही बढ़ जाता।
आज क्यों दाम बढ़ रहा है प्याज का, आज क्यों दाम बढ़ रहा है आलू का? इसलिए कि हमारे पास में स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हम 3 महीना 4 महीना के लिए हम स्टोरेज कैपेसिटी को हम जो है ठीक कर लें और मार्केट में कोई दाम बढ़ाने की कोशिश भी करेगा तो जैसा कि मैंने कहा कि जब उत्पादन जो है अधिक है तो हम उसको हम कैसे दाम बढ़ा लेगा। लेकिन हमने फैसला लिया, सब लोगों ने कहा, हमने तो कभी जगह कहा, लेकिन सब खाद्य मंत्री ने कहा कि सर कम से कम जो है प्रत्येक जिला में एक स्टोरेज क्या कहते हैं बनना चाहिए, जिससे कि विपदा के समय में, ये आपातकाल के समय में जो है उससे जो है उसको मीट किया जाए। पीडीएस सिस्टम को क्या कहते हैं दुरुस्त करने का काम है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। 50 लाख एक्स्ट्रा टन चावल पीडीएस के माध्यम से क्या कहते हैं कि वितरित हो, उसको हमने 50 लाख टन दिया है। गेहूं हमारे पास में क्या कहते हैं पड़ा हुआ है, हम गेहूं जरूरत पड़ेगी हम गेहूं को भी निकालने का क्या कहते हैं काम करेंगे। प्याज का न्यूनतम मूल्य बढ़ा करके जो है निर्यात मूल्य बढ़ा करके $500 प्रति टन कर दिया। आलू का न्यूनतम निर्यात मूल्य $450 प्रति टन क्या कहते हैं कर दिया। डीलिस्टिंग क्या कहते हैं कर दिया। यहाँ आपने कहा क्या कार्रवाई की जा रही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो आए हुए थे उनसे हम लोगों ने पूछा कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कितने जो है लोग 700-800 लोगों को जो है के खिलाफ में FIR दर्ज करके कितने लोगों को बंद करने का काम किया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि जब हम इन मुद्दों के ऊपर में, और जैसा कि मैंने कहा हर 10 साल का रिकॉर्ड देखिए, ये महीना जो है जुलाई से आकर के जून जुलाई से आकर के अक्टूबर तक ये ऑफ सीजन रहता है। प्याज क्या कहते हैं आलू होता नहीं है, अक्टूबर में आकर के नवंबर में आकर के जो है हो जाएगा। लेकिन इस पीरियड में जो है निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं जो गड़बड़ करता है, जो सबसे बड़ा क्या कहते हैं कि किसान के साथ गरीब के साथ में करने ये जुल्म करने का काम करता है, वो बिचौलिया है, जमाखोर है। और इसलिए बिचौलिया और जमाखोर के खिलाफ में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई कहते हैं सरकार करने का विचार कर रही है। और हम आपको वादा करना चाहते हैं कि यदि आप सब लोगों का सहयोग रहा तो ये जो बीच में जो हेरा फेरी होता है वो बंद हो जाएगा। और इसलिए हम सारे सदन से अपील करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि सब लोग मिल करके कैसे क्या कहते हैं कि ये जो महंगाई का समस्या, हाँ हम सरकार में हैं, हमारे खिलाफ में है तो आप बोलिए। अरे हमको तो बने हुए 41 दिन हुआ है, हमको छिपाना किस चीज के लिए है? हम किस चीज के लिए छिपाएंगे? हमारे पास में हाँ हमारे 41 महीना हो जाए तब आप हमको दोष दे सकते हैं। अभी तो जुम्मा 8 हुआ है, जो चीज है आपका किया हुआ है, आपके सामने में परोसा हुआ है। इसलिए एक जो चीज है वो जमाखोरी, उसके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहिए। यही मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं। आपने इंटरव्यू करने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।